राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित होने वाली महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2026 के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर जानकारी लेंगे। इस भर्ती के लिए हमें क्या योग्यताएं चाहिए और क्या क्या पदों की संख्या कितनी है, फॉर्म कैसे भरना है, एग्जाम डेट कब होगी और इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। ठीक है। महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2026 ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए। इसके लिए योग्यता है तो समान पात्रता परीक्षा 2026 समान पात्रता परीक्षा 2024 इसके लिए जरूरी है। अगर आपने 2024 में समान पात्रता संख्या दी है तो ये जरूरी है। इसमें महिला पर्यवेक्षक भर्ती के तहत सिर्फ 72 पद है, पदों की संख्या सिर्फ 72 दी गई है। वैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो 72 पद वैसे तो बहुत कम है, परंतु ये वैकेंसी केवल महिलाओं के लिए है और इसका पे ग्रेड भी अच्छा खासा है, तो अपन इस भर्ती को अच्छी भर्ती वैकेंसी मान सकते हैं। अब इसके बारे में कि भाई ये इसकी फर्म डेट क्या रहेगी, तो इसकी फर्म डेट जो रहने वाली है वो अपने को रहने वाली है 7 जनवरी से 7 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक इसके लिए एग्ज़ाम फर्म डेट रहने वाली है। 7 जनवरी से शुरू हो रहे हैं और 5 फरवरी तक एग्ज़ाम डेट है। अब यहाँ बात आती है कि भाई फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को आप सभी को एसएसओ के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। एसएसओ के माध्यम से आप, अगर आपको ओटीआर किया हुआ है तो अच्छी बात है, वरना फिर आप ओटीआर के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसी अच्छी है, इसके लिए सभी महिलाओं को ध्यान से, जिनकी तैयारी अच्छी है जो वो आप इस फॉर्म को भर सकती है। आगे अगर बात करें तो हमें इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ये आप आरएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका कंप्लीट विस्तृत नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो इसमें एज के लिए आप जैसे जैसे देखेंगे आपको इसके अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र पदों का वर्गीकरण इसके अंदर आपको दिया हुआ मिल जाएगा। आप इसमें आप कंप्लीट ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। अगर अपन आयु की बात करें, आयु के लिए आपको कम से कम 18 साल, आयु के लिए आपको 18 वर्ष से लेकर 18 वर्ष से 40 साल तक की अगर कोई भी महिला है तो इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। 40 साल से 18 से लेकर 40 वर्ष तक की कोई भी महिला इसके अंदर अप्लाई कर सकती है। आगे अगर आप बात करें तो इसमें ओटीआर के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आप इस नोटिफिकेशन कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं भाई पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो हमें यहाँ, अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, जैसे इसके अंदर आप बीए, बीएससी और भी अन्य कोई अगर वैकेंसी अन्य कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको आरएससीटी का डिप्लोमा किया हुआ हो, या अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस के अंदर डिप्लोमा हो, इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा हो, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मुख्यतः तो आपको योग्यता के लिए आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आरएससीटी या अन्य कोई डिप्लोमा आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर होना चाहिए। आगे अगर बात करें अन्य योग्यताएं, इधर की आयु के बारे में कहा था कि भाई 18 से लेकर 40 वर्ष तक कोई भी महिलाएं हैं। बाकी इनको जो आरक्षण के हिसाब से जिनको छूट मिलती है वो इसके अंदर अप्लाई दी हुई है। ठीक है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, फॉर्म की अवधि जो हमने पहले ही बात कर चुके हैं, 7 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक इसके अंदर फॉर्म भरे जाएंगे। आप लास्ट डेट का इंतज़ार न करते हुए आप कंप्लीट इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। आप ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं और या फिर अगर आप चाहें तो ऑनलाइन स्वयं भी आप खुद भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। वैकेंसी अच्छी है, महिलाओं के हिसाब से देखें तो इसमें केवल महिलाएं हैं, इसी वजह से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। योग्यताएं देख ली हम लोगों ने, और बात करते हैं कि भाई सिलेबस क्या रहने वाला है, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसके 2 भाग कुल मिलाकर इसके अंदर एक पेपर होगा और इसके कुल अंक 200 अंक दिए हुए होंगे। कितने भाई, कितने नंबर का पेपर होने वाला है? 200 नंबर का पेपर होने वाला है। कितने नंबर का? 200 नंबर का। और उसमें समय मिलने वाला है अपने को 3 घंटे। कितना समय मिल रहा है? 3 घंटे। अब 3 घंटे में हमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो आप ध्यान से देखें तो हमें पहला जो पार्ट आएगा इसका 115 नंबर का। कितने नंबर का भाई? आपका पहला पार्ट 115 नंबर का। दूसरा पार्ट है आपका 85 नंबर का। पहले पार्ट में सामान्य हिंदी है 25 नंबर की, और अंग्रेजी 15 अंक की,
सामान्य गणित एवं तार्क शक्ति है वो भी 25 नंबर का, सामान्य ज्ञान वो भी 30 नंबर का सामान्य ज्ञान है। उसके बाद इसमें अलग से टॉपिक दे रखा प्रबंधन के गुण, इसमें 20 नंबर के दे रखे। और अगर आगे अपन इसमें बात करें तो खंड ब है, उसके अंदर पोषण एवं स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजनाएं दे रखी है। तो अगर आप ये स्वास्थ्य का ज्ञान और योजनाएं आप 1 से लेकर 5 कक्षा की पर्यावरण की किताब देखेंगे तो आपको यहाँ ये पोषण, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं, पोषण का महत्व, गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण, ये वहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। और उसके बाद इसमें ये अलग अलग नंबरों का डिवीजन आप सिलेबस के केवल है, आप देख सकते हैं आगे। उसके बाद शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा के बारे में 10 क्वेश्चन, बाल विकास का परिचय, शाला पूर्व शिक्षा परिचय, कुल मिलाकर इसमें आपको 200 नंबर है, 200 नंबर का पोर्शन दे रखा है और 3 घंटे आपको इसको पेपर को करने का समय मिलेगा। अब अगर अपन बात करें कि भाई ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग इसका स्टैंडर्ड रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा और इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। नंबर कितने हैं भाई? 150 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स है, 200 मार्क्स। अगर नेगेटिव की बात करें तो इसके लिए आपको 1/3 नेगेटिव का सामना करना पड़ेगा। ध्यान से देखा जाए तो 1/3 बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। ये अपन आरपीसी के अंदर देख ही सकते हैं, आरपीसी के अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें कि भाई एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम डेट संभावित जो एग्ज़ाम तिथि है वो अपने को यहाँ देखने को बोर्ड की तरफ जारी की जा चुकी है। संभावित एग्ज़ाम तिथि जो कि आपको दे रही है 18 जून के अंदर, 18 जून 2026 को एग्ज़ाम डेट बताई जा रही है। कब होगा भी आपका एग्ज़ाम? 18 जून 2026। तो आप इस वैकेंसी के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, आप इसके ऊपर फॉर्म तो लगा ही सकते हैं। ठीक है, वैकेंसी अच्छी है। इसका सिलेबस जो है वो अपने को आप RSS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इसका कंप्लीट सिलेबस इसमें मिल जाएगा। क्या क्या पाठ्यक्रम है, जो महिलाएं फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी खास तौर पर कर रहे हैं वो महिलाएं अवश्य ही इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरें। ठीक है, वैकेंसी अच्छी है, आप ध्यान से इसके ऊपर फॉर्म भर सकते हैं। वैसे अगर अपन बात करें तो इसका जो पे ग्रेड रहने वाला है वो पे ग्रेड भी ठीक ठाक पे ग्रेड है इसका, आप ध्यान से देख सकते हैं। पे ग्रेड की बात करें तो यहाँ लेवल 7 का पे ग्रेड रहने वाला है, लेवल 7 इसका ये पे ग्रेड रहने वाला है। ठीक है, अब लेवल 7 का अच्छी बात है, पे ग्रेड है तो बढ़िया बात है। ये अपने एक तरह से मोटिवेशन का कार्य कर सकता है। लेवल 7 पे ग्रेड माने तो अपने ये मोटिवेशन कार्य कर सकता है। एक बार फिर से आप सभी को जाहिर कर दूं कि ये वैकेंसी जो सिर्फ महिलाओं के लिए है, किसके लिए है भाई? सिर्फ महिलाओं के लिए वैकेंसी है। आप चलिए, आप सभी को अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ा दीजिए, सूचना को आगे से आगे शेयर कीजिए।